अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट कुरतलैंड मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं 2024 एंड 25, उसकी स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन की लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हाकिम अली शर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाकिम अली शर साहब जो हैं 2016 में सिंध हाई कोर्ट बार के MMC मेंबर रह चुके हैं। करंटली ये ट्रेजर की सीट पर हैं और हमारे लिए वैसे ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन 2024 और 2025 में जनरल सेक्रेटरी की सीट से इलेक्शन में आ रहे हैं। सर आप बताएं कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि फिर से आप कैबिनेट का हिस्सा बने और इस बार जनरल सेक्रेटरी की सीट से आए? बिल्कुल, यहाँ पे मैं अभी जो अपना मनसब है ट्रेजरर का वो सही तरीके से सर अंजाम दे रहा हूँ। कोई भी मिसअप्रोप्रिएशन हमारे फंड में नहीं हो रही, क्योंकि ऑर्डरिंग अथॉरिटी जो है वो जनरल सेक्रेटरी होती है। की सीट जो है, की पोस्ट जो है वो जनरल सेक्रेटरी की होती है। हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसी पोस्ट में हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर सकूँ अपने वकला के लिए, क्योंकि ट्रेजरर की है। ट्रेजरर में अगर आप अभी भी हमारे चेक बैलेंस देखेंगे तो कोई भी ऐसा फ़ंड जो है मिसयूज़ नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रिएट किया है फ़ंड। जितना भी हमारे को पास्ट जो है वो कमेटी दे के गई थी उससे ज़्यादा है और हमने बहुत सारे वकला को मेडिकल एड दिया है, क्योंकि कभी भी कमेटी ने मेडिकल एड इतना नहीं दिया था। कोई भी ऐसा मुस्तहक या विडोज़ वगैरह आती थी उनको देते थे, बाकी आम वकील जैसे कोई पेशेंट है, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जूनियर है, तो उसके लिए मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, उनका वाल साहब सीरियस है या मदर सीरियस है या बहन सीरियस है, तो हम उनको भी फंड जो है वो दे रहे हैं और वो भी ट्रांसपेरेंट दे रहे हैं, जो मेडिकल रिकॉर्ड के साथ जो है वो हम फंड रिलीज़ करें। सर आप चूँकि खुद इंटीरियर सिंध से हैं तो यहाँ कराची में रहने में, खाने पीने में कुछ मसाइल फेस कर रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे जो वकला बरादरी है, जूनियर्स भी हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे लॉयर्स हैं, जो डिफरेंट छोटे सिटीज़ से ट्रैवल करते हैं। कराची हाई कोर्ट में भी केसेस लगते हैं, तो क्या कोई हॉस्टल की फैसिलिटी होनी चाहिए या ये होटल्स में और घरों में भटकते रहते हैं लोग? मैं क्योंकि बी होल्डर हूँ और मैंने भी 3rd पोजीशन में मेहरान यूनिवर्सिटी से की है, मैंने बचपन से ही हॉस्टल यूज़ किया है, तो इस वजह से मुझे कोई मुश्किलात नहीं हो रहा। जो हॉस्टलर होता है उसको कोई भी मुश्किल जो है वो सामने नहीं आती, क्योंकि हर हिंड्रेंस को वो बर्दाश्त कर लेता है, चाहे कोई भी हो। एक जॉइंट रूम में रह सकता है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ मजाज के स्टूडेंट होते हैं। कोई लाइट जलाते हुए सोता है, कोई बुझाते हुए सोता है, कोई सवेल सोता है, कोई देर से सोता है। अगर उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर ये मुश्किल कोई नहीं होती। बाकी ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला अगर जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे आया, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हॉस्टल है, क्योंकि हमारे इंटीरियर से या कहीं और विसेंटी से जो आते हैं वो वकील जूनियर, उनके लिए अफोर्ड के लिए रेजिडेंट्स नहीं होती, तो हमें हॉस्टल होनी चाहिए कि हम अपने प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए उसमें फ्री ऑफ कास्ट रेजिडेंट्स हम देंगे, मुहैया करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सिटी में वकला जो है वो प्रैक्टिस पर कर पाएंगे और अपने रोज़गार जो है वो कर पाएंगे। हॉस्टल की फैसिलिटी से मिनिमम कॉस्ट में या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टूडेंट्स, जो वकला स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो वकील हैं, जो यंग लॉयर्स हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जिनको अपनी पर्सनल स्पेस लेने में मुश्किलात का सामना है, उनकी माली मदद भी हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि उनकी रिहाइश जब कम पैसों में मिलेगी तो उनकी सारा बर्डन कम हो जाएगा। उसके साथ सर ट्रांसपोर्ट का भी एक बहुत बड़ा मसला वकला बरादरी महसूस कर रही है, और साथ साथ वेलफेयर ऑफ लॉयर्स में, क्योंकि बार का एक किरदार है कि वेलफेयर ऑफ लॉयर्स के लिए उनको काम करना है, तो क्या ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल मैडम, आपने सही क्वेश्चन किया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए हमें बड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि हम क्रीम ऑफ सोसाइटीज़ हैं। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अभी ख़त्म हो चुकी है, कोई भी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर मोटरसाइकिल के ऊपर एक फुल सूट में वकील सफ़र कर रहा है, अपनी कोर्ट में आ रहा है या जा रहा है, तो उसका पूरा फुल सूट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से इंशाल्लाह ताला पुरजोश कोशिश करके ये ट्रांसपोर्ट जो है, जो ट्रांसपोर्ट सिटी मलेर कोर्ट से
हाई कोर्ट से सिटी कोर्ट तक, और सिटी कोर्ट से हाई कोर्ट टू मलिर, ये इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूँगा अपने यंग लॉयर्स को जो अपनी व्हीकल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपने यहाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सर, सोसाइटी के हर तबके की तरह वकला तबके में भी हर लेवल के वकील साहब मौजूद हैं, जैसे मिडिल क्लास भी हैं, लोअर मिडिल क्लास भी हैं, अपर मिडिल क्लास भी हैं। तो ये बताइए कि एजुकेशन और हेल्थ को लेकर भी वकला बरादरी काफ़ी परेशान रहती है, तो क्या एजुकेशन और हेल्थ को लेकर भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एज जनरल सेक्रेटरी अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैंने इन चीज़ों पर ज़रूर काम करना है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने बहन, क्योंकि इसमें जब एक न्यूली इनरोल्ड वकील आता है तो ये कहीं ना कहीं सीनियर के पास लगता है। विदाउट सीनियर जो है वो काम नहीं सीख पाएगा। तो यही क्वेश्चन मैंने अपने टेन्यूअर में जब एमएमसी था तो अनवर ज़हीर जमाली चीफ जस्टिस थे, उससे ये किया था कि अगर 2 वकील न्यूली इनरोल्ड निकलते हैं, एक आता है कि अच्छी फर्म में लग जाता है, एक ऐसे वकील के पास जाता है जो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहा कि बेटा ये बार एसोसिएशन का काम नहीं है, ये सिंध बार काउंसिल का काम है, क्योंकि माँ बच्चे तो पैदा कर रही है, उसको संवार नहीं रही कि किस तरीके से संवारना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये कोशिश करूँगा सिंध बार काउंसिल को कि कंपेल करूँगा कि ऐसे सेमिनार्स करवाए कि उनकी सही तरीके से रहनुमाई हो सके और थोड़े टाइम में अपने प्रोफेशन को सही तरीके से इस्टेब्लिश कर पाए, सही तरीके से। सर, आपने मुझे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बताए, उनकी प्लानिंग भी बताई कि आप क्या क्या करेंगे। इसके लिए एक मेजर जो चंक है वो मिसिंग दिखता है हमें, या वो मौजूद है? क्योंकि आप ट्रेजरर हैं अभी, तो आप बता सकते हैं कि फ़ंड्स कहाँ से आएंगे और क्या अभी फ़ंड्स मौजूद है और उनकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी? क्योंकि फ़ंड्स जो है हमारे पास जो वैसे ही हैं, ऑलरेडी जो रखा हुआ है वो फंड्स तो हैं। बाकी दूसरे जो हैं, क्योंकि हर इदारे में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो वाहिद हमारा इदारा है जिसमें कोई भी सपोर्ट गवर्नमेंट की नहीं होती। तो डिमांड गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मैं ये डिमांड करूँगा कि हर साल हमारी बजट होनी चाहिए जो वकील की रहनुमाई के लिए, वकील की सपोर्ट के लिए, वकील की सेहत के लिए हमें जो है वो फंड मुहैया करे पर ये हर साल पे। सर, बार का एक और जो बहुत ही की रोल है वो है रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना। पास्ट के एग्जांपल्स हम देखते हैं तो रूल ऑफ लॉ के लिए बार की तरफ से काफ़ी फ़ाइट की जाती थी, पिटिशंस लगाई जाती थी, प्रोटेस्ट किया जाता था। लेकिन अभी जो सियासी मामलात बने हुए हैं उसमें बार की तरफ से कोई इतना मजबूत रोल नहीं दिखता। तो क्या आपको लगता है कि वो रोल भी मिसिंग है और उस पर भी आपके दौर में आके कोई काम किया जाएगा? ये मैं इंशाल्लाह ताला अपने टेन्योर में ये सियासत ख़त्म करवा दूंगा। जो हमारी बार में सियासत हो रही है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो हैं वो आके मदाखलत करते हैं और उस वजह से रूल ऑफ लॉ जो है वो वायलेट होता है। जब हम काले कोड या काली टाई को एक ही नज़र से देखेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। जो रेगुलर वकील होगा उसको ये पता है कि रूल ऑफ लॉ की जो पासदारी है वो हमें ही करनी है। सर, मेंबरशिप इस वक्त जिस तरह से दी जा रही है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, मेंबरशिप देने का तरीक़ेकार क्या हुआ करता था या क्या है, लॉ क्या कहता है? किस तरह से पहले जब आप भी माशाल्लाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, आपने कैसे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मेंबरशिप ली और क्या एफ़र्ट्स डाली और अब के बच्चों को क्या एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ी? आपने जो इम्पोर्टेंट अभी ये जो ये सर्कुलेट हो रहा है क्वेश्चन वो किया है, क्योंकि पहले तो कानून आर्टिकल 4 में मेंबर के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा होती थी। एक तो रेगुलर प्रैक्टिशनर होना चाहिए हाई कोर्ट का, और दूसरे जो है वो उनको 7 या 8-10 केसेस के आर्डर्स देने चाहिए, और तीसरा जो है वो उसको 3 साल जो है 3 साल के बाद जो है वो एलिजिबल होगा एनरोलमेंट के लिए, मेंबरशिप के लिए। तो ये चीज़ें जब हमने देखी कि ये चीज़ें अगर 8 साल में भी कोई एक आर्डर नहीं ले रहा
यहाँ कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, किसी के पास केसेस नहीं आ रहे हैं, तो क्या वो मेंबर नहीं बने? तो हमने ये अभी कोशिश की है कि जो भी हाई कोर्ट का इनरोल्ड हो जाए उसको मेंबरशिप देना बार एसोसिएशन की प्रायोरिटी और अवलियत रहेगी। ठीक है सर, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करती हूँ कि टाउट्स जो हैं वकीला में बड़ा आम देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आके वकील बनने की एक्टिंग करते हैं या हेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो वकील नहीं होते, और कुछ के पास जाली डिग्री भी होती है। तो क्या बार एसोसिएशन का उसमें भी कोई रोल है कि टाउट्स को पकड़ना या कोर्ट पे निगरानी रखना कि टाउट्स ना हो, यहाँ पर जाली डिग्री वाले लोग ना हो? क्या इसमें भी बार का कोई रोल है? बिल्कुल बार का रोल है, बल्कि ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो उसके पास ये टाउटिज़म के लिए क्योंकि बहुत ही कम हिकमत अमली है, इस वजह से कि जो भी हमारे पास मेंबर आता है वो सिंध बार काउंसिल से स्क्रूटनी होके आता है, वही हमें इनरोल्ड मेंबर भेजती है और उसी के ऊपर जो है। बाकी नीचे वाली कोर्ट में ये टाउटिज़म ज़्यादा है क्योंकि वहाँ कोई चेक बैलेंस नहीं होता, इस वजह से नीचे वाली कोर्ट में टाउटिज़म चल सकता है, हाई कोर्ट में टाउटिज़म का कोई सिस्टम है नहीं। सर, कोई ऐसा मैसेज जो आप सुनने वालों को देना चाहेंगे ताकि जब वो वोट करना है तो अपनी जिम्मेदारी को भी समझें और वो समझें कि किसको इलेक्ट करना है? मैं ये मैसेज दूंगा अपने वोटर्स भाइयों को कि सिर्फ दिखावे को नहीं देखें, जो आपके पास कैंडिडेट है उसका पास्ट भी आप देखें, उसका प्रेजेंट भी देखें और उसका फ्यूचर भी देखें। कल अगर वो इलेक्ट होके आता है तो वो आपकी भलाई के लिए क्या करेगा, आपकी सेहत के लिए क्या करेगा, आपकी जो प्रोफेशन के लिए वो क्या करेगा, आपके मसाइल्स के लिए वो क्या करेगा। ये तो नहीं कि अपना चेंबर जो है वो बढ़ाने के लिए आपको भूल जाएगा, या अभी तो इलेक्शन में आपके नाम उनके याद हैं, इलेक्शन के बाद आपके नाम भी भूल जाए। इस कैंडिडेट को लिहाजा आप न मुंतखब करें। आपका वोट बड़ा कीमती है, आपका वोट आपके फंड्स की, आपके राइट्स की पासदारी करता है और आप उनको ही इंतखाब करें जो आपके फंड्स की, आपकी इज्जत की, आपके रूल ऑफ लॉ की और आपके हुकूक की सही तरीके से तर्जमानी करें, उसको ही इलेक्ट करें। ऐसे नहीं कि सिर्फ इलेक्शन वाले दिनों को दिखावे पे देख के आप वोट कर पाएँ, फिर पूरा साल जो है वो, क्योंकि एक दिन भी, एक कलाक भी, एक मिनट भी कीमती होती है, वो होता है, तो पूरा साल आप इंतज़ार करते रहें और उसके बाद देखेंगे कि हम अब जो देखेंगे कि वो सही देखेंगे, मुंतखब करेंगे। तो लिहाजा ये कदम आज से ही उठाएं और आज से ये अज़म करें कि हमारा जो नुमाइंदा होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, वो बिल्कुल अवामी होगा, वो आपसे मिलजुल के चलने वाला होगा, आपके हुकूक की पासदारी करने वाला होगा, रूल ऑफ लॉ की पासदारी करने वाला होगा, आपके फंड्स की सही तरीके से तर्जमानी करने वाला होगा और मुहाफिज होगा। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट हाकिम अली शर साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तो हैं ही, लेकिन साथ साथ ये वो नुमाइंदा हैं जो छोटे शहर से स्ट्रगल करके आपके बीच से एक मकाम तक पहुँचे हैं। जब कोई शख्स आपके बीच से किसी मकाम तक पहुँचता है तो वो आपकी स्ट्रगल को पहचानता है, इसलिए अपना वोट और सपोर्ट सोच समझ कर करें। ये 4 प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं जिसके लिए जो इनका मोटो है, गोल है, वो है हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन, जो वेलफेयर ऑफ वकला के लिए काम करना चाह रहे हैं। मुझे एडवोकेट कुरत लाइन को इजाज़त दीजिए। मैं न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हाजिर होंगी। फ़िलहाल के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।